जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू जारी है। जनाब फ़राज़ हसीब साहब, यंगेस्ट टाउन चेयरमैन ऑफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़राज़ साहब, ये बताइएगा कि बाकी जो सारी सवालात हमने जो आपसे किए हैं वो पूरे शहर के हवाले से किए हैं। अब थोड़ा सा आपके टाउन के ऊपर आ जाते हैं कि एक सिस्टम था बना हुआ पहले, और जिन लोगों का सिस्टम था वो सिस्टम, उसको करप्शन की दिमक लगी हुई थी। और आपने ख़ुद बताया कि एम्प्लॉयज़ जो है वो काम पर आने की बजाय घर से जो है वो फ़ोन पे हाज़िरियाँ भी लगवाते थे, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स कर रहे होते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम था। उस सिस्टम को आप लोगों ने, देखें कोई भी सिस्टम होता है तो उसको ख़त्म एक दिन में तो नहीं किया जाता, ज़ाहिर है आपको टाइम भी लगेगा और सारी चीज़ें, लेकिन अब तक जो काम किया है वो थोड़ा सा बताएं, और आगे के लिए जो प्लान्स हैं आप लोगों के वो बताएं। साथ ही साथ ये बताएं कि यूथ को आप लोगों ने कितना इन्वॉल्व किया है, क्योंकि आप ख़ुद माशाल्लाह बहुत यंग हैं और इसीलिए आपके साथ नाम के साथ टाइटल जुड़ा जाता है कि यंगेस्ट टाउन चेयरमैन ऑफ कराची। तो थोड़ा सा ये बताएं कि नौजवानों को किस तरह से आपने मोटिवेट किया और अपने साथ जोड़ा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी तमाम यूसीस के चेयरमैन हमारे हैं, लेकिन चेयरमैन वाइस चेयरमैन मिला के 14 अफराद जो है ये हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे 28 वार्ड हैं, जिसके अंदर से 28 के 28 जो है हमारे कौंसल एक्टिव रहते हैं। ठीक है। तो 28 और 14 42 अफराद तो हैं, उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर अलग हैं, लेकिन ये सब के सब एक्टिव होते हैं। अब हमने जो स्टाफ है और जो लेबर है हमारे पास, इन सबको हमने जो है एक एक टीम बना के अपने यूसीस के मातहत कर दिया है कि आप जो, हमें ये नहीं कि टाउन हर चीज़ देख रहे, हमने अपने जो भी स्टाफ था उसको डिवॉल्व किया, ग्राउंड लीडरशिप को बिल्कुल एम्पावर कर दिया। एम्पावर हमने किया अपने यूसीस के चेयरमैन को कि आप अपने अंडर में रखें और इनसे काम रख लें। बेहतरीन मैकेनिज्म। क्योंकि देखें, असल में जो यूसीस के चेयरमैन है वो ग्राउंड पे होते हैं, गली मोहल्लों के हर मसले को जानते हैं पूरी यूसीस में। बिल्कुल ठीक है। तो वो उनसे काम लेना वो बेहतर जानते हैं। तो इस तरह से हमने डिवॉल्व कर दिया है और उससे सिस्टम हमारा बेहतर हुआ है। रोज़ के रोज़ हमारे जो है काउंसलर्स चेयरमैन हाज़िरी लेते हैं, उनकी हाज़िरी चेक करते हैं और उनको जो ड्यूटी देते हैं कि भाई आपने आज ये एरिया करना है, कल ये एरिया करना है। तो उससे जो है चीज़ें हमारी, जब हमने प्लान किया है तो उसके मुताबिक जो है चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। और देखें, यूथ के हवाले से आप कह रहे हैं कि यूथ में हम जाते हैं, उनकी एक तो परेशानियाँ और चीज़ें हैं उनको भी हम देखते हैं। उसके अलावा हम लोग अभी लियाकताबाद में हमारा हम विज़िट कर लिया और उसके ऊपर चल रहा है, और बहुत जल्द तकरीबन 1.5 से 2 महीने में हम एक जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बना रहे हैं। 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है। कहाँ पर ये इरादा बनाने का? ये एक हमारी UC4 लगती है जो मोहम्मदी कॉलोनी लगती है वहाँ पर। इसी तरह जो मोहम्मदी कॉलोनी है वहाँ पर मैं आपको बताऊँ 2001 में नेमतुल्लाह साहब ने जो है वहाँ पर ग्राउंड था, बंजर ग्राउंड था, उसको बनाया था। और जो है वो उस ग्राउंड की एक तो अच्छी बात ये थी कि एशिया का एक वाहिद वो ग्राउंड था जो कच्ची आबादी के बीच में था, और एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का उन्होंने जो है वो ग्राउंड बनाया था। लेकिन आज बहरहाल उसका हाल वही है जिस हाल में वो जब आए थे उस टाइम था। तो बहरहाल उसको अभी प्लान है, लेकिन वो थोड़ा सा सेकंड स्टेप में रखा। लेकिन उसी के बाद हम लोग ने एक जो है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान किया है। इसी तरह हमारी UC2 है शरीफाबाद, वहाँ पर एक जगह है, उसको भी हमने विज़िट कर लिया, प्लान कर लिया। तो जल्द अज जल्द जो है 1.5 से 2 महीने में जो है हम उसको प्लान करेंगे। इसी तरह पार्क्स हैं, पार्क्स में हमने ये कोशिश की है कि एक हमारा जो सबसे पहले डेमो हम देना चाह रहे हैं, हमारा एक पर्दा बाग है, उसमें खाली ख़वातीन होती हैं, ख़वातीन के लिए वो पार्क है। तो वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर हम मतलब सिस्टम इस तरह से डाल रहे हैं कि वहाँ पर एक केबिन टाइप हम बना रहे हैं कि जो लड़कियाँ अगर पढ़ना चाहती हैं, उनके घर में लाइट नहीं है, हम सोलर सिस्टम वहाँ पर असल में लेके आएंगे। और जो है उसको केबिन हम बनाएंगे कि वहाँ पर आएँ और आके जो है अगर स्टडी करनी है IT के हवाले से, हम वाईफाई की हम वहाँ पर सहूलत देंगे। ज़बरदस्त। तो वहाँ पर वो जाएँ और जो है स्टडी करें और एक अच्छा जो है माहौल वहाँ पर मिले, जिससे जो है जो लियाकताबाद के लोगों की जो परेशानियां हैं और जो माइंडसेट है कि यार लियाकताबाद आगे नहीं बढ़ सकता और लियाकताबाद के बारे में जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लियाकताबाद को जो एक अच्छा जो है सेहतमंद माहौल फराहम करें, जिससे जो लोगों के कुछ जो मसाइल हैं वो लियाकताबाद में आके जो है वो होंगे, नहीं यार अब कुछ जो है लियाकताबाद में हो रहा है। यानी कि आप लोग ये चाह रहे हैं बेसिकली कि साइकोलॉजिकली जो लोग डिस्टर्ब हैं एक अरसे से कि हमारा एरिया ख़राब, कराची के ख़राब तरीन एरियाज़ के अंदर से आता है या ब्लैक लिस्ट तरीन एरियाज़ के अंदर आता है,
जैसे कि हम लियारी के बारे में सुनते हैं कि वो उसको नो गो एरिया करार दे दिया गया था एक वक्त तक, और आज भी बाज़ औक़ात हमारे दोस्त यार भी बता रहे होते हैं, और हमने ख़ुद भी ये नोटिस किया है कि इतना मतलब उस वक्त की दहशत इतनी थी कि आज भी जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला था। इसीलिए इसी तरह से मेरे ख्याल से लियाकताबाद की भी बात होती है जिस तरह से आप बता रहे हैं। तो ये कुछ आपने प्लान्स का जिक्र किया, तो मुझे ये बताएं कि जो इसके एक तो ये है कि लोगों का साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, आप उनको अच्छा माहौल फराम करना चाहते हैं, पार्क्स होंगे, बच्चे खेलेंगे, उनको एक अच्छी सरगर्मियाँ मिलेंगी, और फिर ख़वातीन हैं या फिर बच्चियाँ हैं जिनको बाहर निकलने में मुश्किलात होती हैं, तो आप लोग उनके लिए एक सेपरेट सा एक माहौल उनको फराम करेंगे ताकि वो अच्छे माहौल के अंदर अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकें, और उनको एक हेल्दी जब एनवायरनमेंट मिलता है तो इंसान की ज़हनी नशोनुमा भी होती है। ये बहुत अच्छा प्लान है और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ हम अवेयरनेस भी चला रहे हैं। अभी हमने जो है हर वीक में जो है पूरी एक यूसी जो है 7 यूसी हैं, ठीक है, 7 हफ्ते लगेंगे हमें, लेकिन हर यूसी में हम पूरी एक सफाई मुहिम चला रहे हैं। और सफाई मुहिम की सारी सफाई मुहिम नहीं, अवेयरनेस भी हमने वहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगाएंगे, देखेंगे आप हमारा लियाकताबाद है, इसको साफ़ सुथरा रखें, आपका बच्चा बाहर जाएगा बहुत ज़रूरी तो वो बीमारी होगी, कचरा यहाँ पर फेंकेंगे। तो इस तरह की हमने अवेयरनेस भी हम साथ साथ चला रहे हैं, क्योंकि देखें इस वक्त जो है अगर आप देखें सैनिटेशन का काम लियाकताबाद में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ख़राब यूँ है कि देखें सॉलिड वेस्ट को भी जो है सिंध गवर्नमेंट ने अपने हैंड ओवर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एम्पावर करने के लिए टाउन की सतह पे दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हैंड ओवर किया हुआ है, तो वो इस तरीके से काम नहीं करते, हमें बड़ी मुश्किल